नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 4.3 के 10 और 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो जिसमें प्रश्न संख्या 10 को हम लोग आज देखते हैं, है ना। 10 में कहा गया है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ना। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 km अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करें। तो मानेंगे, माना कि सवारी सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल मान लेते हैं x km प्रति h, और एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल, तो सवारी से 11 km अधिक है तो x प्लस 11 km प्रति h। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो बच्चों हम लोगों को पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी 132 है, बट्टे में x माइनस फिर 132 बट्टे x प्लस 11, तो कितने घंटे समय, तो 1 घंटे समय लेते हैं। इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को। तो इसका लघुत्तम ले लेना है x इंटू एक्स प्लस 11, है ना। तो ये x से x कटेगा तो ये हो जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस, फिर इससे ये कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 132x, बराबर में एक ही रखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको पहले गुना कर लेंगे, 132 को x से करेंगे तो 132x प्लस, अब 11 को 132 से गुना कर देना है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 2 35, और 11 3 14, 1452 हो जाता है, माइनस ये 132x, बट नीचे वाला गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 11x बराबर में एक, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। अब हो जाएंगे हमको कितना, 1452 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ये 11x बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में आ जाएंगे 1452। इसको अब इधर लाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 11x माइनस ये 1452 बराबर में 0। अब 1452 का गुणनखंड करके पुराना है हम लोगों को, तो यहाँ 1452 का गुणनखंड कर लेते हैं। दूसरे लगाते हैं, दो सत्तर 14, दो दूनी 4, एक दो छः का 12, फिर दूसरे लगाएंगे, दो तिया 6, फिर दो छः का 12, दो तिया 6, अब 3 से लगेंगे, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3, फिर 11 से 11। अब पुराना हमको कितना है, 11, तो कैसे पूरेंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 33 और 44 होकर 11 पूर जाएंगे, चूँकि 44 में से 33 घटाएंगे तो 11 बचेंगे। चलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये 44x माइनस ये 33x माइनस ये 1452 बराबर में 0। अब कॉमन लेना है तो x कॉमन ले लिए तो x प्लस ये 44 हो जाएंगे आपको, इसमें माइनस 33 कॉमन होगा तो ये x प्लस 44 होंगे, तो x प्लस 44 एक ब्रैकेट में, और ये x प्लस सॉरी x माइनस 33 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। यहाँ से कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो ये आ जाएंगे, तो x प्लस 44 बराबर में 0 रखेंगे इस साइड, और ये x माइनस 33 बराबर में भी 0 रखेंगे। ये x बराबर हो जाएंगे माइनस में 44, ये x बराबर हो जाएंगे 33, है ना, प्लस में, क्योंकि ये माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे। अतः सवारी गाड़ी की चाल, ये आ जाएंगे आपको 35
km प्रति h एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल, ये हो जाएंगे आपको 35 प्लस ये 11, ये आ जाते हैं 44 km प्रति h। चलिए इसका हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे अब, है ना। तो इसमें कहता है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों का भुजा ज्ञात करें। तो मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा, इसको x मान लिए हैं, और दूसरे वर्ग की भुजा, इसको y मीटर मान लिया। तो प्रश्न से कहता है कि दोनों का परिमापों का अंतर, तो परिमाप क्या होता है वर्ग की भुजा के लिए, तो भुजा गुना 4 होता है, अर्थात 4x माइनस 4y, और इसका अंतर हमको दिया है 24। कितना? 24। इसमें हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग लगा लेते हैं, ये x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 24 में, तो 24 में 6 से 4 से भाग देंगे तो 6 होगा, और किसी एक का मान ज्ञात करना है तो x बराबर हो जाएगा आपको 6 प्लस ये y, समीकरण 1। दूसरा बार कहता है कि उनके वर्गों का अंतर, अर्थात x का वर्ग माइनस ये y का वर्ग बराबर में 468 दिए हुए हैं, ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, x का चूंकि हमको मान दिया हुआ है बच्चों, है ना, तो ये रख ही लेते हैं। कैसे? तो चूंकि x बराबर दिया है 6 प्लस वाई, तो लिख देंगे 6 प्लस वाई, इसका वर्ग माइनस y का वर्ग, तो y स्क्वायर हुई होगा बराबर में 468। इसी को सॉल्व करना है, तो ये इसका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 6 का 36 प्लस 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस आ जाएंगे आपको वर्गों का योग है यहाँ पे बच्चों, तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। तो इसको सॉल्व जो करते हैं तो वाई वाई को जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस ये 12y प्लस 36 माइनस ये 468 बराबर में 0 रखेंगे, ये हो जाएंगे 2y स्क्वायर प्लस ये 12y प्लस, सॉरी माइनस आ जाएंगे, चूंकि 468 में से 36 घटाएंगे तो 8 में से 6 घटा तो 2, यहाँ 3, सॉरी 6 में से 3 घटा तो 3, ये 432 बराबर में 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे या 2 से भाग देते हैं, अच्छा रहेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 2 छः का 12, 216 बराबर में 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे 216 का जो गुणनखंड करेंगे 2 से लगा देते हैं, तो 108, फिर 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से 27, 3 से 9, 3 3, और पुराना हमको कितना है 6, तो 6 कैसे पूरेंगे वो देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, है ना, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 18 में से 12 घटेंगे तो हो जाएंगे, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस ये 18y माइनस में 12y माइनस ये 216 बराबर में 0। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बच्चों, यहाँ से ले लेते हैं, तो ये आपको है, तो कॉमन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसमें कॉमन लेते हैं, y कॉमन हो जाएगा आपको, तो बचेगा क्या y प्लस 18, इसमें माइनस में 12 कॉमन होगा तो y प्लस 18 आ जाएंगे, है ना। इसी को सॉल्व करते हैं, तो y प्लस 18 एक ब्रैकेट में और ये y माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दो भाग में बांट लेना है। y प्लस 18 बराबर में 0, तो y बराबर माइनस में 18, और y माइनस 12 बराबर में 0, तो y बराबर 12, तो लिख देंगे अतः पहले
वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, तो दूसरे वर्ग की भुजा हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं ना बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, y माने हैं। तो y का मान हम लोग को यहाँ पे समीकरण 1 के अनुसार निकाल लेते हैं। तो क्या है ना, y का मान तो पहले वर्ग की भुजा नहीं, हम लोग को तो दूसरे वर्ग की भुजा ही आ चुके थे, ये वही निकाल देते हैं। तो आ जाएंगे है ना, पहले वर्ग की भुजा y, x माने हुए थे, दूसरा y था, दूसरा को जो घटा लेते हैं तो ये आ जाएंगे आपको कितने, ये आ जाते हैं आपको पहले वर्ग की भुजा बराबर, निकालना पड़ेगा यहाँ, पहले वर्ग की भुजा मिस्टेक हो गया। तो पहले वर्ग की भुजा x माने थे, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 6 प्लस वाई था, है ना। तो 6 प्लस वाई का मान कितना आया था, 12, तो 12 6 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर ये 12 मीटर हो जाएंगे आपको। ये आपके आंसर हो गए। थैंक यू बच्चों।